नमस्कार, हेलो माय फ्रेंड। आज मैं एक नया टॉपिक्स लेके आया हूँ। इस बारे में कुछ बताएंगे। आज आपने देखा होंगे, किसी का भी ब्लड टेस्ट होता है तो पाया जाता है विटामिन डी का कमी। कोई भी पेशेंट आता है, सर मेरा विटामिन डी का कमी हो गया, हमको डॉक्टर ने विटामिन डी टैबलेट खाने के लिए बोला। तो ये खाना उचित है या ठीक नहीं है, इस बारे में मैं थोड़ा आपको बताएंगे। विटामिन डी एक्चुअली आप जानते हैं, ये हम लोगों का सूर्य का जो किरण है, सन रेज है, उससे पाया जाता है। वो नेचुरल सोर्सेस से, तो उससे हम लोगों का शरीर में विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन आर्टिफिशियल विटामिन डी हम लोगों को शरीर में कितना फ़ायदा देती है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट विटामिन डी टैबलेट लेते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी विटामिन डी मैं यहाँ दिखाया, विटामिन डी 3। ये आजकल ब्लड टेस्ट में पाया जाता है विटामिन डी 3 डिफिशियंसी। डॉक्टर क्या विटामिन डी 3 टैबलेट आपको लेने के लिए बोलते हैं। अभी ये टैबलेट कितना आपको शरीर में काम करेगा, उस बारे में हम बता रहा हूँ। इसका क्या नुकसान है, देखिए। मैं यहाँ लिखा, इफ़ यू आर टेकिंग आर्टिफिशियल विटामिन्स डी 3, तो आपको क्या हो सकता है। यू मे हैव मेनी प्रॉब्लम्स। अगर आर्टिफिशियल विटामिन डी 3 टैबलेट आपने यूज़ कर रहा है तो आपका शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने यहाँ लिख के बताया। जैसे नंबर 1, आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन। आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन हो सकता है, आर्टरी में कैल्सिफाइड हो सकता है। नंबर 2, हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट में भी कैल्सिफिकेशन हो सकता है। नंबर 3, हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ जाता है। बहुत लोगों को हार्ट पैल्पिटेशन होता है, ये भी बढ़ जाता है। नंबर 4, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो जाता है, हड्डी में छेद हो जाता है, स्कार हो जाता है हड्डी के अंदर, हाँ, गोल 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 गोल, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलता है। और नंबर 5 है किडनी स्टोन। तो जब आप आर्टिफिशियल विटामिन डी 3 आप ले रहे हो तो आपका एक 5 बीमारी होने का चांसेस है आर्टिफिशियल विटामिन डी 3 टैबलेट लेने से। यू मे हैव मेनी प्रॉब्लम्स लाइक 1 2 3 4 5 आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट पैल्पिटेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी स्टोन। अभी जानते हैं ये कैसे होता है। अभी विटामिन डी 3 के लिए चाहिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। विटामिन डी 3 को हेल्प करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी ये कैसे होता है, विटामिन डी 3 से कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक्टिवेट होता है जब तब ये विटामिन डी 3 एब्जॉर्ब होता है। ठीक, विटामिन डी 3 एब्जॉर्ब होता है थ्रू कैल्शियम। अब ये कैल्शियम हम लोगों को शरीर में ब्लड इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये कैल्शियम इंटेस्टाइन में जब आप लेते हो, कैल्शियम इंटेस्टाइन में आता है। बहुत सारे कैल्शियम मैंने दिखाया एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब होता है। ये एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जाके यहाँ कैल्शियम पाया जाता है। ये कैल्शियम फिर क्या होता है, कहाँ जाता है, ये कैल्शियम जब एक्सेस हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो ये किडनी में जाता है, किडनी में स्टोर होता है। जब किडनी में बहुत सारे कैल्शियम स्टोर होता है तो किडनी में स्टोन होने का चांसेस है। अभी ये कैल्शियम हड्डी में चला जाता है। ये कैल्शियम जब हड्डी में चला जाता है तो हड्डी में देखिए कैल्शियम चला गया तो ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांसेस है। अभी ये कैल्शियम अगर विटामिन के अगर एब्सेंस है, विटामिन के अगर एब्सेंस है तभी ये चीज़ होती है। कैसे, विटामिन के आपका बॉडी में नहीं है, ठीक है, विटामिन के है, मैग्नीशियम और विटामिन डी 3 और कैल्शियम, ये सब को क्या है, व्हीकल की तरह काम करता है, लेके जाता है। तो अगर ये विटामिन के 2 का कमी हो, विटामिन के 2 का,
तो किस उस वजह से क्या होता है, कैल्शियम एक्यूमुलेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, इंटेस्टाइन में, ब्लड स्ट्रीम में एंड किडनी में। तब किडनी में स्टोन होता है, ज़्यादा कैल्शियम आ जाएगा तो स्टोन फॉर्म हो जाएगा। अगर ये विटामिन K2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हड्डी में कैल्शियम चला जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। फिर ये कैल्शियम एक्टिवेट होता है किसके, तो आपको विटामिन डी को अगर नॉर्मल रखना है बॉडी में, विटामिन डी को, तो आपका शरीर में ये चाहिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बराबर चाहिए। तीनों चीज़ आपका बॉडी में अगर बैलेंस में होंगे तो आपका शरीर में विटामिन डी नॉर्मल होंगे, आपका शरीर नॉर्मल फंक्शन करेंगे। कैसे, मैंने यहाँ लिखा विटामिन D3 प्लस मैग्नीशियम प्लस K2 इक्वल टू हेल्दी एब्जॉर्प्शन। अगर ये दोनों मैग्नीशियम और K2 एब्सेंस रहेंगे, डेफिशिएंसी होगा, तो विटामिन D3 आपका शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे मैंने दिखाया ये सब चीज़। तो आर्टिफिशियल विटामिन D3 लेने से क्या होगा, क्योंकि उस समय डॉक्टर देखते नहीं है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन K2 ये सब बॉडी में कैसे है। अगर ये आपका बैलेंस में है तभी विटामिन D3 एब्जॉर्ब होंगे। अगर विटामिन K2 और कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब अगर आपका बॉडी में ठीक ढंग से नहीं होगा, बैलेंस में नहीं होंगे, तो आपका शरीर डिफेक्ट होने का चांसेस है, बहुत सारे बीमारी होने का चांसेस है, जैसे आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट पैल्पिटेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी स्टोन। ये सब क्यों होता है, जब कैल्शियम एक्सेस हो जाता है, इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, वहाँ जाके भी कैल्शियम घूमते रहता है, फिर उसको लेके कौन जाता है, विटामिन के अगर एब्सेंस है तो आप वो किडनी में चला जाते हैं। एक्सेस ऑफ कैल्शियम किडनी में जाके किडनी में स्टोन पैदा करता है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम हड्डी में चला जाता है, बोन मैरो हो जाता है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में रहेंगे तो उनका थ्रू में हार्ट में चला जाएगा, तो हार्ट का आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा। तो इस टाइप मैनी बीमारी होता है जब एक्सेस ऑफ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है विटामिन K, मैग्नीशियम। ये अगर आपको बैलेंस में रहेंगे तो ये कैल्शियम, एक्सेस ऑफ कैल्शियम आपको बॉडी में होगा नहीं है, ठीक है। तो अगर ठीक से नहीं होंगे, ये अगर बैलेंस में नहीं होंगे, तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम इधर उधर चले जाएंगे और बहुत सारे बीमारी होगा। इस बीमारी में क्या होगा, विटामिन D3 प्लस मैग्नीशियम प्लस K2 इक्वल टू हेल्दी अब्जॉर्प्शन। अगर ये तीनों बैलेंस में रहेंगे तो हेल्दी अब्जॉर्प्शन होगा आपको बॉडी में। अगर ये नहीं होंगे तो आपका बॉडी में इतना सारे बीमारी होंगे। तो ये अगर विटामिन K2, मैग्नीशियम ये सब किस में पाया जाता है, ये ग्रीन, मैंने यहाँ लिखा ग्रीन वेजिस एंड फार्मेंटेड फूड्स। जो फार्मेंटेड फूड से और ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको विटामिन K, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें अगर आप खाने में ध्यान देंगे तो आपको शरीर में विटामिन D3 कोई टैबलेट आर्टिफिशियल लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉडी ऑटोमेटिक सन रेज से आपका विटामिन D एब्जॉर्ब करेंगे, आपका बॉडी नॉर्मल एंड हेल्दी रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।